हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या आपका कोई दोस्त है या जानने वाला कोई है जिनको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट निकल चुकी है और इसी के सिलसिले में मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एंड तक कोशिश करिए कि स्किप ना हो, उससे आप चीज़ों को मिस कर देंगे। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए पिरामिड ग्रुप ने जो प्लान तैयार किया था, उसको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने पूरी तरीके से वोटिंग किया, फेवर किया, और फाइनली अलग अलग अथॉरिटीज़ से जब अप्रूवल की बात आती है तो सामने आता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल 21 मई 2021 को अप्रूव कर दिया। हालांकि अप्रूवल से पहले इन्होंने कहा था कि कपिल वाधवन की तरफ से जो ऑफ़र किया जा रहा है पूरा का पूरा फुल अमाउंट लेने का, रिकवर करने का, एक बार उसको ट्राई करो। 10 दिन के लिए आपके पास टाइम है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ये बात बोली जाती है, लेकिन कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को ये बात रास नहीं आती है। उनको लगता है कि कपिल वाधवन जो फिर से ऑफ़र कर रहा है उसमें मेरिट नहीं है, यानी वो कहीं न कहीं फिर से खेल खेल देगा, और इसी के डर के मारे अब कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने पिरामिड ग्रुप के ऑफ़र को चूज़ करना बेटर समझा। अब आरबीआई की तरफ से ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका था, एडमिनिस्ट्रेटर आरबीआई की तरफ से अपॉइंट कर दिया जा चुका था, तो आरबीआई भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के फेवर में आ चुका था, और पिरामिड ग्रुप तो चाहता ही था कि ये पूरी की पूरी कंपनी डीएचएफएल उसी के हाथ में चली जा, तो वो भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के साथ में खड़ा था। तो ये तीनों के तीनों मिल करके एनसीएलएटी के अंदर पहुंच जाते हैं। कपिल वाधवन के फेवर में एनसीएलटी ने बस इतना बोल दिया कि एक बार इनके ऑफ़र को एक बार टेस्ट एंड ट्राई करने में क्या जाता है। तो इसको लेकर के एनसीएलएटी पहुंच जाते हैं, और एनसीएलएटी क्या करता है कि एक इंटरिम स्टे लगा देता है एनसीएलटी के इस ऑर्डर के ऊपर, जो कपिल वाधवन को एक मौका देने की बात करता है। तो एनसीएलएटी ने इस स्टे लगा दिया था। उसके बाद कपिल वाधवन के अलावा अगर हम देखें तो जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं और इसके अलावा कुछ और लोग थे, इन सभी लोगों ने इसके लिए अपील किया कि ये एनसीएल जो है कपिल वाधवन को मौका नहीं दिया जा रहा है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो एनसीएलएटी 2 अगस्त 2021 को इस केस के ऊपर सुनवाई करने वाला था, जो एक तरीके से देखा जाए तो कपिल वाधवन की सुनवाई, मतलब कपिल वाधवन की अप्रोच थी एनसीएलएटी को कि इनको एक मौका दिया जाना चाहिए, और इनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा, इनको भी तो एक मौका होना चाहिए रीएक्वायर करने के लिए कंपनी को। तो इस केस को लेकर के इवन 63 मून्स एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपको बहुत अच्छे से मैंने कई बार दफ़े बताया है कि मुंबई बेस्ड कंपनी है और ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर है, 200 करोड़ रुपए के लगभग इसके एनसीडीज़ बॉन्ड्स पड़े हैं, और ये इसके लिए भी इन्होंने एनसीएलएटी को अप्रोच किया था। तो एनसीएलएटी ने 2 अगस्त 2021 को सुनवाई करने की डेट तय करी थी, और ये दोस्तों आज हम लोग 23 अगस्त को बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 22 दिन निकल चुके हैं, और अभी तक क्या आपको इसके बारे में कोई अपडेट पता चली? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे तो नहीं पता चली, अगर पता चली होती तो आपको ज़रूर बताता। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, ये लड़ाई झगड़ा, ये जो लीगल बैटल आप देख रहे हैं, ये यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे ख़त्म नहीं है, अभी ये एनसीएलएटी के अंदर तो लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके अलावा इस लड़ाई का दूसरा जो पार्ट है
वो इससे भी ज़्यादा सीवियर है। वो कहाँ पहुँच चुका है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपको बताया था मैंने, नहीं बताया, फिर से बता देता हूँ। NCLAT के अंदर के अलावा कपिल वाधवन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अप्रोच किया है और इन्होंने शिकायत करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अपील किया है कि इनको एक चांस नहीं दिया जा रहा है। इनके एक नेचुरल इनके पास एक रीएक्वायर करने के लिए कंपनी की को एक मौका है और ये फुल अमाउंट देने के लिए तैयार है। कोई हायर कट आपको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को नहीं देनी, बेयर करने पड़ेगी। तो ये एक अच्छी बात है और इससे कंपनी के स्टेक होल्डर्स का भी बेनिफिट है। देखिए DHFL को अगर कपिल वाधवन एक्वायर करता है तो एक तरीके से देखा जाए तो DHFL वापस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाएगी और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी की जान में जान आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी तो उन सभी की जान को मार करके पिरामिड ग्रुप मज़े कर रहा है, गद्दे पे आराम से सो रहा है पिरामिड ग्रुप, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी की नींद उड़ी पड़ी है। दूसरे की नींद उड़ा के अपनी नींद आराम पूरा कर रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत है। मुझे लगता है कि ये केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप होल्ड करना चाहिए कपिल वाधवन के फेवर में, ताकि स्टेक होल्डर्स के अलावा जितने भी पब्लिक डिपॉजिटर्स हैं, जितने भी आर्मी डिपॉजिटर्स हैं, जितने भी मिडिल क्लास डिपॉजिटर्स हैं, उन सभी को उनका पूरा का पूरा फुल अमाउंट पैसा मिलना चाहिए। अपने हक के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ट्वीट करिए, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सभी के ऊपर, अथॉरिटीज़ के ऊपर प्रेशर बनाइए ताकि कुछ हो सके। दोस्तों आपसे आगे कुछ बात करूंगा, आगे कुछ हमें अगर पता चलता है इसके बारे में, इस अपडेट के बारे में, तो मैं आपसे डेफिनेटली तैयार बैठा हूं आप लोगों से इस मुद्दे के ऊपर काफ़ी एक्साइटेड तरीके से बात करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसके ऊपर काफ़ी एग्रेसिवली रिसर्च कर रहा हूँ ताकि कुछ पता चले और जैसे कुछ पता चलता है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।